हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से होती है ऑप्शन है ऑक्सीजन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, नाइट्रोजन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। वनोन्मूलन से तात्पर्य वनों को काटने या जलाने से है, जिसे हम वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज रोग किसके काटने से होता है? ऑप्शन है सिर्फ कुत्ता, सिर्फ बंदर, सिर्फ बिल्ली, ए सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। इन सभी से रेबीज रोग हो जाता है। रेबीज रोग के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सूटकेस को ऐसे ले जाना आसान होता है। ऑप्शन सिर पर ले जाकर, हाथ में पकड़कर, उस पर रोलर स्थिर करके, जमीन पर घसीट कर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस पर रोलर स्थिर करके। एक सूटकेस को ले जाना आसान होता है क्योंकि घर्षण इससे कम हो जाता है, इसलिए एक सूटकेस को रोलर स्थिर करके आसानी से ले जाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है। ऑप्शन है वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, परवलयक, उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। धूमकेतु जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसकी कक्षा की आकृति उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है। धूमकेतु की बात करें तो यह धूल और बर्फ और गैसों से मिलकर बने होते हैं जो सूर्य के चारों ओर उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। धूमकेतु के शीर्ष भाग को कौमा और पीछे के भाग को पूंछ कहते हैं। एक हेली नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह अंतिम रूप से 1986 में दिखा था। अब यह 2062 में दिखाई देगा, हेली नामक धूमकेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जीवों में से किस एक में बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन हैं बिल्ली, मेंढक, मुर्गी, बकरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और बिल्ली, मुर्गी, बकरी इन सभी में आंतरिक निषेचन होता है। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा किन ऑक्साइडों के कारण होती है? तो ऑप्शन है फास्फोरस तथा कार्बन, सल्फर तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर तथा नाइट्रोजन के कारण, जिनके ऑक्साइडों के कारण अम्ल वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है शरीर की क्रियाओं हेतु जरूरी ऊर्जा पाने के लिए, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए, प्रतिक्रिया हेतु कोशिकाओं की त्वरित अनुक्रिया के लिए, रक्त दाब कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए। नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। ऑप्शन है गैसोलीन, सोना, यूरेनियम, रेडियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। यूरेनियम नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला एक ईंधन है। यूरेनियम एक्टिनाइड समूह का तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का बाह्यतम आवरण कहलाता है। ऑप्शन है हरित लवक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका रस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली। कोशिका का बाह्यतम आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस निम्न होती है। ऑप्शन है विद्युत जनरेटर, विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युत चालक, विद्युत मोटर। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु किया जाता है। जरा दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें सामंजस्य, आँख की जो सामंजस्य क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे रोगी को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं, और जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं, जो पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र ग्रह निम्नानुसार गुण करता है या रखता है? शुक्र ग्रह कौन सा गुण रखता है? तो ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, सॉरी यहाँ पर लिखा है घूर्णन करता है। शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है, घूमता है। तो ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमता है। हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, जैसे ही वह दही में परिवर्तित होगा तो इसका pH मान हो जाएगा। ऑप्शन है मापा नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं होगा, कम होगा, वृद्धि करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम होगा। ताजे दूध का जो pH मान होता है वो 6 होता है, और जैसे ही ये दही में चेंज होता है तो उसका pH मान घट जाता है तो कम हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का मान हमेशा 7 से कम होता है, और यह दही में चेंज हो रहा है तो यह इसका pH मान कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन है मीटर में, प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में, मेगा इकाइयों में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष में। तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, क्योंकि तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए इसके लिए बड़ी इकाई एक प्रकाश वर्ष में इसको मापा जाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।